Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the remaining part of adjective with practice MCQs. Let's start. हम आगे लाइट बोर्ड पे, और जैसे मैंने आपको बताया कि आज के लेक्चर में हम कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री और जो एडजेक्टिव के बाकी मिसलेनियस एरर हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के, वो करेंगे। सो सबसे पहले हम आ रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री पे कि कंपैरेटिव डिग्री में किस किस तरह के एरर्स किए जा सकते हैं। सो पहला एरर जो हम करते हैं वो है कि, या पहला रूल आप उसको यूँ समझ लो, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने देखनी है वो ये कि ओनली कंपेरेबल थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। सिर्फ वही चीज़ें कंपैरिजन उनका किया जा सकता है जिनका कंपैरिजन मुमकिन है। इसको हम इनकरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं, और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं रूल के लिए। अब इनकरेक्ट कंपैरिजन कैसे हम करते हैं? अब आप ये तो कहेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है कि हम दो ऐसी चीज़ों को कंपेयर कर दें जिनका कंपैरिजन बनता ही नहीं है, बट हम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, बड़ी कॉमन, आपने ये एफएससी में भी पढ़ रखा, अगर मैं आपसे कहूँ the climate of Murray is better than Lahore। अब ये जुमला हम अक्सर बोल देते हैं, द क्लाइमेट ऑफ मरी इज बेटर देन लाहौर। नाउ दिस इज इनकरेक्ट कंपैरिजन। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? या मैं कहूँ कि माई वॉइस इज स्वीटर than you। अब ये इनकरेक्ट कंपैरिजन है। क्यों इनकरेक्ट कंपैरिजन है? इसकी रीजन हम देखते हैं। बिकॉज हियर द क्लाइमेट ऑफ मरी is being compared with Lahore. Now how can you do it? Climate of Murray cannot be compared with Lahore. It must be compared with the climate of Lahore. So ये कंपैरिजन क्या है? ये इनकरेक्ट कंपैरिजन है। यहाँ भी my voice is being compared with you. My voice can only be compared with your voice. ठीक है, आपके वॉइस से कंपेयर की जा सकती है। It can never ever be compared to you. So this is incorrect comparison, absolutely incorrect comparison. Now the question is कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? How can we correct that comparison? दो तीन तरीके हैं। नंबर वन तो मैंने आपसे इधर लिख भी दिया। नंबर वन इज रिपीट द नाउन। कैसे कर सकते हैं रेपिटेशन ऑफ नाउन? इसकी करेक्शन कैसे हो सकती है? मैं कहूँ my voice is sweeter than your voice। एक तो कंपैरिजन ये हो सकता है। या ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं कहूँ द क्लाइमेट, आगे पूरा सेंटेंस वही रहे, और मैं कहूँ इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ लाहौर। तो ये क्या हो जाएगा? अब करेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर कंपेयरिंग क्लाइमेट विद क्लाइमेट। तो ये कंपैरिजन क्या हो जाएगा? अब
करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है, हम उसके बाद नाउन के बाद दैट ऑफ ऐड कर दें, ये भी उसको वैसे ही बना देगा। मसलन मैं कहूं इसको ऐसे ही, द क्लाइमेट ऐसे ही चलता जाए, देन दैट ऑफ लाहौर, तो अब भी सही हो जाएगा, अब भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी कंपैरिजन, बिकॉज नाउ दैट ऑफ ऑटोमेटिकली इज शोइंग द कनेक्शन, द पोजेशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग. That of means we are comparing the climate of Murree with the climate of Lahore. और तीसरी चीज़ जो हम लिविंग बींग्स में सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं वो ये कि हम पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं. याद रखें, पोजेसिव प्रोनाउन, नॉट पोजेसिव एडजेक्टिव. इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं प्रोनाउन में, जब हम पढ़े थे कि पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या फ़र्क है. अब वो कैसे हो सकता है, ये सिर्फ लिविंग बीइंग की सूरत में होगा. और मैं इसको कहूँगा कि माई वॉइस इज स्वीटर देन योर्स. पोजेसिव प्रोनाउन भी यूज कर देंगे तो इसका मतलब भी वही है. अब हमें दोबारा से वॉइस यूज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पोजेसिव प्रोनाउन का मकसद ये है कि उसने नाउन को क्या करना है, रिप्लेस कर देना. सो इन तीन तरीक़ों से आप क्या कर सकते हैं, इस कंपैरिजन को, जो इनकरेक्ट कंपैरिजन था ये वाला हमारा, दैट वाज द इनकरेक्ट कंपैरिजन, इसको करेक्ट कर सकते हैं. या तो नाउन रिपीट कर दें, या दैट ऑफ यूज़ कर दें नाउन के बाद, या फिर तीसरी चीज़ क्या करें कि पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर दें. अगली बात कि नाउन, एक तो मैंने बता दिया ना कि ये करेक्ट कंपैरिजन में पहला प्रॉब्लम तो क्या है कि ओनली कंपेरेबल थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ मैंने आपको मेंशन की वो ये कि जिन नाउन्स को कंपेयर किया जा रहा है वो दोनों क्या होने चाहिए, उनका केस सेम होना चाहिए. और ये अक्सर हम गलती करते हैं. मसलन हम कहते हैं कि ही इज younger than me. अब अपेरेंटली ये स्पोकन में इट सीम्स करेक्ट, बट ये ऑप्शन जो है हमारी ऑप्शन अल्फा, दैट इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन. वजह भी बता देता हूं. he is younger than I or I am. Okay? He is younger than I am. This is the right option. Beta option will be the correct option. वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि यहाँ पर जो ही है वो क्या है, सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, तो जिसके साथ उसका कंपैरिजन हो रहा है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होना चाहिए. यू हैव अ लाइन इन गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स फर्स्ट चैप्टर, दैट इज, इसको कर लीजिएगा दोबारा से. You have a line in the first chapter of Goodbye Mr. Chips, that is, you are fitter than I am. डॉक्टर मैरीवेल उसको कहते हैं you are fitter than I am. तो वो fitter than me तो नहीं कहता, you are fitter than I am. रीज़न बिकॉज दोनों ही एज अ सब्जेक्ट कंपेयर हो रहे हैं, तो दोनों का केस क्या होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता. लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव केस है तो फिर उसके बाद हम देख लेंगे, दोनों को ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं दे ridicule him more
than I। अब हमने प्रोनाउन में पढ़ा था कि जनरली एज और than के बाद हम क्या यूज करते हैं, जनरली एज और than के बाद हम यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है, मतलब than के बाद सपोज कोई प्रपोजिशन आ गई, तो प्रपोजिशन के बाद तो हमें पता है कि हमने क्या लगाना है, ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। अब यहाँ पे जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो क्या है, हिम, इट इज एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस फिर नहीं आ सकता। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, they ridicule him more than me, so that will be the right option, because यहाँ पर जिनका comparison हो रहा है him, because that was used as an object and that was used in an objective case, so the next noun, the next pronoun can never be used as a subjective case। तो ये है इनकरेक्ट कंपैरिजन। दो तरह से बन सकता है, एक तो चीज़ें ही प्रॉपरली जिनको कंपेयर किया जा रहा हो वो कंपेरेबल ना हो, एंड द सेकेंड थिंग इज दैट द प्रोनाउन यूज्ड फॉर द कंपैरिजन दे मस्ट बी इन द सेम केस। सो दैट इज इट। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रूल की तरफ और देखते हैं कि उसको हमने किस तरह से टैकल करना है। नेक्स्ट चीज़ देखें कि कंपैरेटिव डिग्री में रहते हुए सिर्फ दो ही नाउन्स को कंपेयर किया जा सकता है, दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस, दो ऑब्जेक्ट्स बेसिकली कंपेयर की जा सकती हैं। अगर आपको दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कंपेयर करनी है तो दो काम आप कर सकते हैं। नंबर वन, गो फॉर द सुपरलेटिव डिग्री, ये किया जा सकता है, और या फिर क्या करें, दैन के बाद एनी लगाने की बजाय आप क्या करें, एनी अदर लगा दें। ये क्यों जरूरी है अभी देख लेते हैं। अगर मैं कहूं कि इकबाल is greater than any poet of Pakistan, अब मैं कंपेयर क्या कर रहा हूं इसको, इसमें प्रॉब्लम क्या है। इकबाल इज बीइंग कंपेयर्ड विद ऑल द पोएट्स ऑफ पाकिस्तान, तो एक नाउन को कंपेयर कर रहा हूं मैं बाकी सभी के साथ, तो इट इज नॉट पॉसिबल एज फार एज द कंपैरेटिव डिग्री इज कंसर्न। कंपैरेटिव डिग्री हमें पता है कि सिर्फ दो नाउन्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, दो से ज़्यादा नाउन्स के लिए इस्तेमाल नहीं होती। सो दो तरीके कर सकते हैं हम। नंबर वन तो हम ये कर दें, और ये दोनों ही ऑप्शंस वो आपको दे सकता है, इसलिए मैं दोनों ऑप्शंस ही आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर वन तो करेक्ट ऑप्शन ये भी हो सकती है कि इकबाल इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ पाकिस्तान। अब यहां पर हमने क्या किया, ऑप्शन अल्फा चूज की, ये वाली कि यूज द सुपरलेटिव डिग्री, हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज कर दी, फेयर एनफ। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है, वो भी इक्वली करेक्ट होगी कि मैं कहूं कि इकबाल इज ग्रेटर दैन, अब एनी की बजाय मैं क्या करूंगा, यहां पर लगा दूंगा एनी अदर पोएट ऑफ
अभी एनी अदर क्या कर रहा है बुनियादी तौर पर, उसको हमें लगाना क्यों है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एनी अदर दो काम कर रहा है, एक तो ये कर रहा है कि एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, और जो उसके मुखालफिन हैं जिनसे कंपैरिजन किया जा रहा है उनको बिखेर देगा। मतलब अब कंपैरिजन सभी के साथ होगा, बट अब कंपैरिजन वन बाय वन होगा। मसलन मैं कहता हूँ एक तरफ कि अली क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि अली इमरान से भी अच्छा है, शफीक से भी अच्छा है। फूफो का बेटा शफीक आप सबको याद होगा, तो अली इमरान से भी अच्छा है, शफीक से भी अच्छा है। वो XYZ और जितने भी बच्चे हैं उन सबसे बारी बारी में नाम लेके उनको बताता जाता हूँ कि ये उन सबसे अच्छा बच्चा है। अब अली का कंपैरिजन सभी के साथ हो रहा है, लेकिन कलेक्टिवली एक टाइम में नहीं हो रहा। पहले अली का कंपैरिजन हो रहा है इमरान से, फिर हो रहा है सलमान से, फिर हो रहा है रफ़ीक से, फिर हो रहा है शफीक से। तो ये वन बाय वन कंपैरिजन हो रहा है, एक एक करके मैंने सभी के साथ कंपेयर कर दिया, बट कलेक्टिवली एकदम नहीं किया। तो इससे क्या हुआ कि एक वक्त में कंपैरिजन क्या था, दो ही लोगों के दरमियान। तो जब दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन था एक वक्त में, तो फिर कंपैरेटिव डिग्री इज ओके। हम कंपैरेटिव डिग्री ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर कंपैरेटिव डिग्री लगाना ओके, नंबर वन। नंबर टू, जो उससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि ये क्या करेगी, ये जो यूज ऑफ एनी अदर है, इट विल एक्सक्लूड द पर्सन दैट इज बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है, ये क्या करेगी, उस पर्सन को जो है, उस बंदे को जिसका कंपैरिजन आपने करना है उसको भी तो निकालना है ना। अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ ना, ये बड़ी समझने वाली बात है कि इकबाल इज ग्रेटर देन एनी पोएट ऑफ पाकिस्तान, तो इकबाल खुद के हैं, खुद भी तो पोएट ही है ना। इसका मतलब ये होगा इस जुमले का इंटरेस्टिंगली कि इकबाल इज इवन ग्रेटर देन हिमसेल्फ। तो ये तो नहीं हम कहना चाह रहे, हम ये कह रहे हैं कि ही इज ग्रेटर देन एनी अदर, अपने अलावा बाकी जितने लोग हैं उन सब से क्या है, उन सब से बड़े शायर। तो एक्सक्लूजन के लिए भी जरूरी है, और सेकेंडली कंपैरिजन को एक्यूरेट रखने के लिए, दो लोगों के दरमियान रखने के लिए भी जरूरी है। सो ये आपने ध्यान में रखना है कि अगर दो से ज्यादा लोगों के दरमियान कंपैरिजन है तो या तो क्या करें, जैसे मैंने ये किया, सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर लें, फेयर एनफ, गुड, मसला ही नहीं है। और अगर कंपैरेटिव डिग्री ही यूज करनी है, सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करनी, तो फिर क्या करें, फिर इसके दरमियान एनी अदर यूज करें। तीसरी चीज हम देखते हैं जी कि दैन यूज करते हैं हम कंपैरिजन के लिए। कंपैरेटिव डिग्री में आप देख रहे हो कि दोनों जगह हमने क्या यूज किया, दैन। यहां भी हमने, ऊपर भी इवन, इस ये तो सुपरलेटिव थी, इससे पिछली एग्जांपल्स जो हमने देखी उसमें भी हमने क्या यूज किया, दैन। यंगर दैन आई एम अभी हमने किया था। तो दैन ही आपने यूज करने और कोई चीज यूज नहीं करनी। हाँ, सुपरलेटिव जो एडजेक्टिव्स हैं, जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, उसमें ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। लैटिन एडजेक्टिव्स में आप क्या करेंगे, दैन की बजाय आप क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। अब लैटिन एडजेक्टिव्स कौन से हैं, ये लैटिन से यहाँ आए हैं, और लैटिन में कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए नॉर्मली IOR यूज किया जाता है, और जितने भी IOR पे ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव्स हैं वो जनरली स्पीकिंग लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो मैंने आपके लिए लिखनी है, सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, एटसेट्रा। Now all these adjectives will take to instead of than. इनके बाद to लगेगा, than नहीं लगेगा। मसलन अगर मैं कहूँ कि he is senior than I am, और या than me भी हम कर सकते हैं, ये ऑप्शन अल्फा हो जाएगी, ये ऑप्शन बीटा। ही इज
सीनियर देन मी, ये आपको सबसे ज़्यादा अपील करेगी। चार्ली ऑप्शन पे हम देखते हैं, ही इज सीनियर टू आई एम, और डेल्टा में हम देखते हैं कि ही इज सीनियर टू मी। अब बारी बारी देख लेते हैं। इस ऑप्शन में तो क्लियर प्रॉब्लम हमें पता है कि लैटिन एडजेक्टिव्स के बाद दैन यूज नहीं करना, तो ये ऑप्शन तो क्रॉस हो गई। अब यहाँ भी दैन ही में इशू था, ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गई। अब यहाँ पे सीनियर के बाद टू लगा हुआ है, लेकिन याद रखें कि टू के बाद हमने सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना होता, हमने क्या यूज करना होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। तो ये आई एम की वजह से ये ऑप्शन क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। एंड द राइट ऑप्शन फॉर यू विल बी ऑप्शन डेल्टा, जिसमें सीनियर के बाद टू भी लगा हुआ है और टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी लगा हुआ है। सो ये दोनों चीजें चूंकि सही हैं, इसलिए आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन डेल्टा। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे। ले मेरे बच्चों, हम आगे स्लाइड्स पे आप देख सकते हैं, और पहला एरर जो मैंने आपको बताया था वो हम यही करते हैं कि ऐसी दो चीज़ों को कंपेयर कर देते हैं जो कि आपस में कंपेरेबल होती ही नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज दैट ओनली कंपेरेबल थिंग्स मस्ट बी कंपेयर्ड। सो देखिएगा, फर्स्ट एरर, that is the climate of north is better than south. Now here we are comparing two completely different things. Here we are comparing the climate of north with south. Now climate of north cannot be compared with south, it can only be compared with the climate of south. So ये incorrect comparison का error है, और उसको दो तरह से ठीक किया जा सकता है। नंबर वन, तो मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इज बेटर दैन दैट ऑफ साउथ, जो हमारी पहली ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। और सेकेंडली आप क्या कर सकते हैं, आप नाउन को रिपीट भी कर सकते हैं, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ इज बेटर दैन द क्लाइमेट ऑफ साउथ। ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक होंगे। तीसरी चीज़, लिविंग बीइंग की सूरत में आप ऐड कर सकते हो, जैसे था कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर दैन अली, तो इसमें आप तीनों चीज़ें ऐड कर सकते हो। योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर देन दैट ऑफ अली, ये भी कर सकते हैं। योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर देन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अली, ये भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आप ये भी कर सकते हो कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर देन माइन, कि आप पोजेसिव प्रोनाउन उसकी जगह यूज़ कर दें। ठीक है, अली ये बात कह रहा है कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर बेटर देन माइन, तो पोजेसिव प्रोनाउन भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आप ये इस कंपैरिजन को, जो इनकरेक्ट कंपैरिजन था, उसको करेक्ट कंपैरिजन में कन्वर्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जी, एमसीक्यूज देखते हैं। वी आर जनरली लेस फियरफुल देन आवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स। ठीक है, अब वी आर जनरली, हमारी स्टेट वर्सेस उनकी स्टेट होना चाहिए ना। ठीक है, हम ये तो नहीं कह रहे कि हम अपने जो है हम ज़्यादा खौफज़दा हैं बनिस्बत हमारे बाप दादा के। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जितने खौफज़दा हैं, हमारे बाप दादा उनसे ज़्यादा खौफज़दा थे। तो यहाँ पर नाउन के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको रिपीट करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट कंपेयरिंग अस विद आवर ग्रैंडफादर्स, वी आर कंपेयरिंग द कंडीशन ऑफ बीइंग फियरफुल विद द कंडीशन ऑफ आवर फोरफादर्स। तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, दैट विल बी ऑब्वियसली ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिएगा, ये बड़ा ट्रिकी है और आप ट्रैप हो जाते हैं अक्सर इसमें। हम कहते हैं कि वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग दैन आर एंसेस्टर्स। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शन अल्फा चूज कर लेंगे, देन दैट ऑफ आर एंसेस्टर्स। नो, हियर वी आर नॉट कंपेयरिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, वी आर कंपेयरिंग अस विद आवर एंसेस्टर्स। हम कह रहे हैं कि हम ज़्यादा क्रिटिकल हैं एज कम्पेयर टू आवर एंसेस्टर्स। तो दैट ऑफ की तो यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है।
याद रखें जो कंपैरिजन के बेसिस है ना वो मैटर नहीं करती, कंपैरिजन एक्यूरेट होना चाहिए। ये चीज़ मैटर ही नहीं करती कि वो कंपैरिजन किस बेस पे हो रहा है। यहाँ पर तो देन दैट ऑफ एंसेस्टर्स है, ये इसलिए नहीं लगेगा कि हम ये नहीं कंपेयर करें कि उनकी किसी चीज़ को और अपनी किसी चीज़ को। वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग ourselves with our ancestors। तो इसलिए यहाँ पर दैट ऑफ की ज़रूरत नहीं है एंड द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिएगा, शी हैड अ क्लेवरर ब्रेन दैन हिज। अब यहाँ फिर बहुत सारे बच्चे जो है वो इसको गलत समझेंगे और वो समझेंगे कि यहाँ पर जो एक्यूरेट ऑप्शन है दैट मस्ट बी शी हैड अ क्लेवरर ब्रेन दैन हिम। ठीक है, दैट इज ऑप्शन अल्फा। No, it is not, because we are not comparing, or I should say we cannot compare his brain with him or her brain with him। उसके दिमाग का मुकाबला उसके दिमाग से हो सकता है ना, उससे तो नहीं हो सकता। So the right option will be the right option will be option beta। So इसको आपने देख लेना। और ये क्यों होगा, she had a cleverer brain than his क्यों होगा, इसलिए his होगा because his का possessive pronoun भी his ही है। अब आपको ये इनकम्प्लीट से सेंटेंस लगता है she had a cleverer brain than his and you feel कि इसके आगे कुछ नाउन होना चाहिए than his brain, बट इसके आगे नाउन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि his का possessive pronoun भी his है और his का possessive adjective भी his है। So our right option will be option बीटा as shown on the screen। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगले MCQ पे हम आगे हैं और हमने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री कैन ओनली बी यूज टू कंपेयर टू नाउन्स। सो उसके हवाले से हम देखते हैं MCQs अपने। पहला MCQ हम देख रहे हैं कि सक्सेसर वाज अ मैन नेम्ड चैट्रस होम चिप्स लाइक्ड, ही वाज इवन यंगर देन चिप्स देन रॉल्सन हैड बीन 34। अब इसमें हम देख रहे हो कि कंपैरिजन किसका हो रहा है, रॉल्सन का हो रहा है और चैट्रस का हो रहा है। अब इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है तो यंगेस्ट नहीं आ सकता, यंग भी नहीं आ सकता। सो ऑप्शन अल्फा और बीटा दोनों हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अब डेल्टा में भी यंगर ही है, बट डेल्टा में अगर आप देखें तो अ मैन है, ठीक है, हिज सक्सेसर वाज अ मैन होना चाहिए था ना, तो अ मैन उसमें मिसिंग है। सो अ राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, देयर इज नोबडी एवर बीन मोर पॉपुलर देन यू वर एंड आर स्टिल। अब इसमें भी कंपैरिजन किसका हो रहा है, चिप्स का कंपैरिजन हो रहा है बाकी सब लोगों के साथ, और नोबडी लगा दिया। अब नोबडी के साथ आपको लगेगा इस वक्त कि शायद एक का कंपैरिजन विद एवरीवन हो रहा है, लेकिन हमने पढ़ा था कि नोबडी के साथ नोबडी, एवरीबडी प्रोनाउन में, अगर आपको याद हो प्रोनाउन के लेक्चर में, ये सारे क्या हैं, ऑल दीज प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड सिंगल प्रोनाउन। तो नोबडी का मतलब है कि कंपैरिजन सभी के साथ हो रहा है बट वन बाय वन हो रहा है। सो इसलिए नोबडी जब लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करने में प्रॉब्लम नहीं है। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। थर्ड MCQ पे चलते हैं। Through these holes, one could see the dirty west, which was in an even worse state than the sweeter। अब कंपैरिजन किसका हो रहा है, वेस्ट का और स्वीटर का कंपैरिजन हो रहा है। एंड यू कैन क्लियरली सी कि पहली तीनों ऑप्शंस क्या हैं, गलत है, बिकॉज इन ऑप्शन अल्फा वी हैव यूज्ड बैड, तो बैड तो नहीं यूज हो सकता, बैड तो पॉजिटिव डिग्री है। सेकेंड में हमने किया वर्स्ट, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। एंड देन थर्ड में हमने किया वर्सर, वर्सर कोई चीज़ है ही नहीं। वर्स इटसेल्फ चूँकि कंपैरेटिव डिग्री है तो उसको फर्दर कंपैरेटिव डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा एज शोन इन योर प्रेजेंटेशन। और आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा था कि अगर दो से ज़्यादा नाउन को कंपेयर करना हो तो फिर हम दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर लेंगे या दैन के बाद एनी के बजाय क्या आएगा, एनी अदर आएगा। दिस कंपनी एम्प्लॉयज मोर पीपल देन एनी आउटफिट इन द सिटी। देन एनी आउटफिट नहीं हो सकता,
बिकॉज हेयर वन आउटफिट इज कंपेयर्ड विद ऑल द रेस्ट, तो फिर एनी आउटफिट नहीं होगा, क्या होगा, एनी अदर आउटफिट. सो कंसिडरिंग दिस फैक्ट आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली. नेक्स्ट चलते हैं अगले एमसीक्यू पे. ब्रिटेन डम्प्स मोर ऑफ इट्स वेस्ट देन एनी यूरोपियन कंट्री. अब यहाँ पर देखें एनी अदर यूरोपियन कंट्री होना चाहिए, एनी यूरोपियन कंट्री नहीं हो सकता. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा. अगर हम ऑप्शन बाकी के देखें तो उसमें आपको एडजेक्टिव का क्लियर एरर नजर आएगा. जैसे आप बीटा में देखते हो तो उसमें मोर ऑफ देयर वेस्ट है, तो देयर तो हो ही नहीं सकता, ब्रिटेन सिंगुलर है तो देयर तो नहीं आ सकता. चार्ली में आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, एनी यूरोपियन कंट्री, तो एनी तो नहीं हो सकता क्योंकि एनी अदर यूज़ करना है, एक्सक्लूड भी तो उसको करना है. और डेल्टा में आप देख रहे हो कि कंट्रीज़ है, तो कंट्रीज़ भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता. सो इन तीनों को देखते हुए वी कैन क्लियरली टेल दैट आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा. आगे बढ़ते हैं. मोर हीट इज लॉस्ट थ्रू हेड देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. अब इसमें आप क्लियरली देख रहे हो कि हमारी राइट ऑप्शन क्या बनेगी, दैट इज ऑप्शन अल्फा. क्यों कि बीटा में आपके आ जाएगा अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, एनी अदर के साथ आप प्लूरल यूज कर ही नहीं सकते. चार्ली में आप देख रहे हो कि क्या आ रहा है, बॉडीज आ रहा है, तो बॉडीज भी यूज नहीं करेंगे. और डेल्टा में क्या आ रहा है, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. एनी पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि हेड इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बॉडी and it must be excluded for comparison, otherwise there can be no comparison at all. So our right option, considering all these facts, our right option will be option alpha. और आपकी स्क्रीन पे उसको मार्क भी कर दिया गया. ले मेरे बच्चों, इसके बाद हम अगले चलते हैं एमसीक्यूज पे. हमने कहा था कि कंपेयर करने के लिए हम दैन यूज़ करते हैं, ठीक है, जनरली स्पीकिंग हम दैन यूज़ करते हैं. सो उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं. और दैन के बाद हम बात कर चुके पहले भी कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम सब्जेक्टिव केस ही यूज़ करेंगे अनटिल एंड अनलेस कि जिस चीज़ को कंपेयर किया जा रहा है वो खुद ऑब्जेक्टिव केस में ना हो, जैसे कि हमने पहले पढ़ा भी. तो ये देखिएगा, मोर ऑफन देन आई शुड विश आई फाइंड अ बॉय हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क. अब इसमें क्लियरली है मोर ऑफन देन आई शुड विश, कंपैरिजन दो सिचुएशंस का हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम दैन यूज़ कर रहे हैं. और चूँकि वो खुद विश कर रहा है, खुद सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हो रहा है, तो दैन के बाद हम मी शुड विश नहीं करेंगे बल्कि क्या करें, आई शुड विश. सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली. नेक्स्ट देखिएगा, माय डियर फेलो यू आर फिटर देन आई एम, Merivale would say, sipping a glass of sherry when he called every fortnight or so. अब यहाँ भी आप देख रहे हो बहुत क्लियरली कि Dan, my dear fellow, you are fitter than I am. अब वो खुद और अपने आप को उसके साथ कंपेयर कर रहा है, तो खुद सब्जेक्टिव केस में है, तो आई भी किस में होगा, सब्जेक्टिव केस में. एंड सेकेंडली इन दोनों के कंपैरिजन के लिए हम क्या कह रहे हैं, इनके कंपैरिजन के लिए हम Dan यूज़ कर रहे हैं instead of using with or any other preposition. So our right option for this MCQ will be option beta. So hopefully जी इन सब एग्जाम्पल्स के बाद आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा कि जो रूल्स हमने पढ़े उनको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है. सो अब दोबारा चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. आइए जी. ले मेरे बच्चों, एक बार फिर हम आ गए लाइट बोर्ड पे और अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंपैरिजन एंड द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल बेसिकली. कंपैरिजन, यू ऑल नो दैट वी कैन मेक कंपैरिजन बाय यूजिंग सुपरलेटिव डिग्री एंड द कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि दो लोगों के लिए होती है और सुपरलेटिव डिग्री मोर देन टू नाउन्स के लिए होती है. सो द फर्स्ट थिंग we are discussing about article is that comparative degree as a rule, it does not need article, it does not take article. ठीक है, इसके लिए ज़रूरत ही नहीं है. बट कुछ exceptions हैं और वो exceptions क्या हैं. At the first place, if a comparative degree is used with of, ठीक है,
कंपैरेटिव डिग्री अगर ऑफ के साथ यूज हो रही है तो फिर इट विल टेक द। क्यों और कैसे, एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूं। देखिए, अदरवाइज तो हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करेंगे, बट ऑफ के साथ यूज करेंगे। कैसे? शी इज the wiser of the two sisters, and बीटा ऑप्शन होगी she is wiser of the two. Now, generally speaking, we do not use the with comparative degree, but here we will use, because the comparative degree is followed by of. और क्यों यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेंगे, यहाँ हम द इसलिए यूज कर रहे हैं कि वी आर मेकिंग अ चॉइस। एक्चुअली आउट ऑफ द टू वी आर चूजिंग वन, and for that we need to specify that which one of the two sisters are we discussing. इन दोनों में से कौन सी बहन है जिसके बारे में हम बात करें, and because we need to specify we use the. So our correct option obviously will definitely be option alpha. Secondly, definite article is used with parallel comparison. Parallel comparison वो situation होती है when a situation is compared by using two different clauses. For example, आप कहते हो the higher we go the cooler it is. FSC में बड़ी repeated line है, तो ये parallel comparison है। The higher we go the cooler it is. और बीटा में मैं कहता हूं higher you go cooler it is. Now this is what we call parallel comparison, when a situation is compared by using two different clauses. So जब इस तरह से हम करेंगे तो हम दोनों क्लॉजेस के साथ क्या करेंगे, दोनों क्लॉजेस से पहले द यूज करेंगे, एडजेक्टिव से पहले भी यूज करेंगे। द हायर यू गो द कूलर इट इज, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल द मोर it is not a comparative degree, it is a positive degree, and it is only used for putting stress, it is only used for showing emphasis. Otherwise ये more से आपने confuse नहीं होना कि शायद more लगा हुआ है तो ये comparative degree है। No, it is not. इसका मतलब होता है और भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा। इस context में all the more को हम use करते हैं। For example, मैं आपके सामने ऑप्शन रखता हूं कि he is all the more irresponsible after his father's death. और बीटा में कहता हूं he is all more responsible after
सो यहाँ हम क्या जाएंगे, नॉर्मली वी डू नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल विद कंपैरेटिव डिग्री, बट ऑल द मोर मीन्स और भी ज़्यादा, कि वो पहले भी रिस्पॉन्सिबल था बट आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम इवन मोर रिस्पॉन्सिबल। इस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑल द मोर यूज करते हैं। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा, and in that particular case we will use the with comparative degree। अब हम चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री पे और इसकी एग्जांपल्स हम देखते हैं। So the first thing about superlative degree is that it will take definite article। Obviously इसके साथ जो है वो लगेगा ही लगेगा आर्टिकल। मसलन मैं कहता हूँ he is the bravest boy of the class। तो हम देख रहे हैं कि ब्रेवेस्ट से पहले हमने क्या यूज किया, वी हैव यूज्ड द। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हर सूरत में लगना ही लगना है द। हाँ, एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि if two superlative degrees are used in a sentence, then article will only be used for the first degree। बस second adjective के लिए या second superlative degree के लिए we shall not use the। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, he is the most entertaining and the most intelligent fellow। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज दोनों में से एक के साथ ही आपने यूज करना है। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी, अगर ये हमारी ऑप्शन अल्फा है तो हमारी राइट ऑप्शन क्या होगी, ही इज द मोस्ट entertaining and most नहीं, इसको कट कर लीजिएगा, मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ he is the quickest and the ablest of all students। और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ बीटा ऑप्शन and this will be our alpha option, he is the quickest and ablest of all students। So here our correct option will be option beta, because the quickest,
सिर्फ पहली के साथ ही इस्तेमाल होगा, दूसरी के साथ इस्तेमाल नहीं होगा। सेकेंडली, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज फार एज सुपरलेटिव डिग्री इज कंसर्न्ड इज द यूज ऑफ मोस्ट। अच्छा, हम नेचुरली समझते हैं शुरू से कि शायद मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव डिग्री है, नहीं, मोस्ट समटाइम जो है वो पॉजिटिव डिग्री के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, और ऐसे में हम सिर्फ उसको एम्फसाइज करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, और आपसे मैं कहूँ कि आप मेरे बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको सिर्फ एम्फसाइज कर रहा हूँ अपनी पहली स्टेटमेंट को। तो याद रखें कि जब मोस्ट का कंपैरिजन या मोस्ट लगा के जब कोई आगे कंपैरिजन नहीं हो रहा होगा, तो फिर वो सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा होगा, फिर वो पॉजिटिव डिग्री के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। और पॉजिटिव डिग्री के तौर पे यूज़ हो रहा होगा तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आपको पता है कि हम उसके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं, आ या एन लगाते हैं, उसके साथ दा हम यूज़ नहीं करते। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों जल्दी पल्ले नहीं पड़ता हमारे, इसलिए कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं कि जब हम कहते हैं ना, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो जनरली वी थिंक इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पर उसका कंपैरिजन हो रहा है बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ। शुरू से में ये बताया जाता है कि जी द मोस्ट लग गया तो ऑटोमेटिक कंपैरिजन हो रहा है। ऑटोमेटिक कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरिजन तभी होगा जब आप कंपैरिजन करेंगे। सो यहाँ पर ये जुमला जो है, ये सेंटेंस, दैट इज अ फॉल्टी सेंटेंस, बिकॉज हियर वी आर नॉट कंपेयरिंग हिम विद एनी अदर स्टूडेंट। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वो एक बहुत ही शानदार स्टूडेंट है, बड़ा ही ज़हीन स्टूडेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट student. So our right option will be option beta. If we want to use the most, तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हम करेंगे he is the most intelligent student of the class. Now we are drawing a comparison. Now we are making a comparison. और अब ये जुमला बिल्कुल ठीक है, अब the most ही लगेगा, because now we are comparing him with the rest of the class. So this is the difference between a most and the most. आप बेशुमार इसमें पढ़ भी चुके हो। आपके गुड बाय मिस्टर चिप्स में एक लाइन है, वो कहते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. ठीक है, वहाँ पढ़ चुके हो। फिर आप उसको पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर एट हैरो में, वो कहते हैं Mr. Weldon, a most delightful man, Mr. Somerville, a most delightful man to whom my debt is great. तो वहाँ पर a most delightful man कहते हैं, not the most delightful man, because there he is not comparing Mr. Somerville with any of the teachers. He is only emphasizing that he was a super intelligent person. तो वहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, a most remarkable man, the most नहीं कहता। अब ये जो कुछ हमने पढ़े रूल्स, इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझने के लिए आए हम चलते हैं स्लाइड्स पे। ले मेरे बच्चों, हम आगे हैं फिर से अपनी स्लाइड्स पे, और पहली चीज़ जो हमने की थी वो ये की थी कि नॉर्मली कंपैरेटिव डिग्री में हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ आ रहा हो तो फिर हमें डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना पड़ता है, या उसके साथ ऑफ आ रहा हो तो तब भी यूज़ करना पड़ता है। वजह उसकी क्या है कि फिर हम एक तरह से दो चीज़ों में से चूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ हम जो है फिर दा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऑफ द टू चॉइसेस आई प्रेफर द लेटर, ठीक है, कि इन दो चॉइसेस में से मुझे क्या है, बाद वाली चॉइस जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है।
अब ऑफ द टू चॉइसेस ऑफ आ गया, तो वी आर एक्चुअली पिकिंग वन ऑप्शन, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग द, बिकॉज द इज यूज टू स्पेसिफाई। तो उन दो ऑप्शन में से चूंकि हम एक ऑप्शन चूज कर रहे हैं, इसलिए हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आई वांट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, इसलिए यहां पर हम द यूज करते हैं। ऑफ द टू प्लान्स आई प्रेफर द लेटर, तो इसलिए द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा, शी इज टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। अब ऑफ यहां भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, शी इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, सो आवर राइट ऑप्शन विल बी वंस अगेन ऑप्शन चार्ली। आगे एक और देख लेते हैं एमसीक्यू। ऑफ द टू मेथड्स द प्रीवियस वन इज द बेटर। ठीक है, अब यहां भी क्या कह रहे हैं, दो ऑप्शन में से, दो मेथड्स में से एक चूज करें, and because we are choosing one particular method we need to specify, and for specifying we use the, इसीलिए हमारी राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगी, दैट इज ऑप्शन अल्फा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि पैरेलल कंपैरिजन में हम दोनों जगह द इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह से आएगा, जैसे हम कहते हैं, अभी एग्जांपल्स आपके सामने आ रही हैं, द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू विल बी। अब इनके दोनों साइड्स पे द लगेगा। ठीक है, पैरेलल कंपैरिजन है ये, अभी जैसे हमने बात भी की कि दो चीज़ें जिनको कंपेयर किया जा रहा है वो दो डिफरेंट क्लॉजेज में इस्तेमाल हो रही हूँ। द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू विल बी, सो आवर राइट ऑप्शन इन दिस रिगार्ड विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिए, द अर्लियर वी लीव द अर्लियर वी शुड गेट देयर। ठीक है, कि जितनी जल्दी हम पहुँचेंगे, हम जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतनी ही जल्दी वहाँ पर पहुँचेंगे। सो दोनों जगह चुके द यूज़ करना है, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। लास्ट, द मोर, और ये आपके टेक्स्ट की लाइन है, द मोर द डिजीज वॉज क्योर्ड द मोर इट बिकेम पेनफुल। ठीक है, अब ये आपकी गुलिस्तान ऑफ सादी की लाइन है, और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर हम दोनों जगह द यूज़ करें तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन वी हैव is option delta as shown in the slide। फिर मैंने आपको बताया था कि all the more, ये एक एक्सेप्शन है, more के साथ वैसे हम दा यूज नहीं करते, बट यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन है बेसिकली इसलिए कि all the more is not a comparative degree, it is actually a positive degree used only for emphasis। सिर्फ एम्फेसिस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना और भी ज़्यादा इस बात की आज ज़रूरत है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम करते हैं ऑल द मोर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है ही नहीं, ये पॉजिटिव डिग्री एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, और इसको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं। दो जगह यूज़ हुई है आपके टेक्स्ट में, दोनों हम देख लेते हैं। एनी हाउ आई बिलीव ब्रुकफील्ड इज़ बेटर देन अ लॉट ऑफ अदर स्कूल्स, ऑल द मोर रीज़न टू कीप इट सो। अब ऑल द मोर रीज़न है, ऑल द मोस्ट नहीं कर सकते, ऑल मोर भी नहीं कर सकते, सो द राइट ऑप्शन फॉर अस इन दिस MCQ विल बी ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट, his thin figure worn with age looked all the more melancholy in the tight fitting uniform। अब all the more melancholy के हिसाब से भी अगेन ऑप्शन क्या करेक्ट होगी, दैट इज ऑप्शन डेल्टा। अब यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, ऑल द मोर रीजन पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ भी लुक्ड ऑल द मोर मेलनकली, और भी ज़्यादा जो है वो क्या लग रही थी, वो ज़्यादा कमज़ोर नातवा लग रही थी, तो यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ एम्फेसिस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है। दैट इज़ वाई आई सेड कि ऑल द मोर इट फंक्शंस लाइक अ पॉजिटिव डिग्री, इट डज नॉट फंक्शन लाइक अ कंपैरेटिव डिग्री। एक और चीज़ देख लीजिएगा कि अगर दो एडजेक्टिव किसी एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहे हो तो फिर उन्हें सेम डिग्री का होना चाहिए, कि अगर एक कंपैरेटिव है तो दूसरा भी कंपैरेटिव होगा, एक सुपरलेटिव है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, दूसरा भी सुपरलेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। लें जी मेरे बच्चों, अगली चीज़ हम देखते हैं, अगला MCQ अपना देखते हैं कि हमने कहा कि सुपरलेटिव और कंपैरेटिव इनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कि अगर सुपरलेटिव है तो फिर सुपरलेटिव ही चलेगी, और अगर कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव ही चलेगी। दूसरी चीज़ जो हमने भी पढ़ी वो ये कि सुपरलेटिव डिग्री, अगर दो सुपरलेटिव डिग्रीज इस्तेमाल हो रही हैं किसी नाउन के साथ, तो फिर
definite article the will only be used with the first one. So इसके हिसाब से हम देखते हैं पहली ऑप्शन अपनी, ही इज स्ट्रॉन्गर एंड द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट. अब ये तो नहीं हो सकता बिकॉज यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक तरफ स्ट्रॉन्गर कह रहे हैं और एक तरफ मोस्ट हार्ड वर्किंग कह रहे हैं. दूसरे में स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोर हार्ड वर्किंग है तो ये भी नहीं हो सकता. तीसरे में देखें ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ पर द स्ट्रॉन्गेस्ट जब आपने कर दिया तो दोबारा द मोस्ट हार्ड वर्किंग कहने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट MCQ पे हम चलते हैं. ही इज़ द क्विकेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट एथलीट. अब द क्विकेस्ट और द मोस्ट एफिशिएंट कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों में से किसी एक के साथ ही इस्तेमाल होगा. चार्ली में आप देख रहे हो कि एक तरफ क्विकेस्ट है और फिर मोर एफिशिएंट हम यूज़ कर रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है. और डेल्टा में भी आप देख रहे हो कि एक तरफ क्विकर यूज़ कर रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड वी आर यूजिंग द मोस्ट. ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस हैं इनकरेक्ट हैं. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा, द मोस्ट, द क्विकेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट. दोबारा मोस्ट के साथ द नहीं लगेगा. फिर अभी हमने डिस्कस किया कि अ मोस्ट एक एक्सेप्शन है. अ मोस्ट का मतलब है सिर्फ एम्फेसिस. तो देखिएगा कि हिज but whatever his motive was, he hit on a most extraordinary ambition. Now we are not comparing his ambition, this particular ambition, with any other ambition. हम सिर्फ उस ambition की बात कर रहे हैं कि that ambition was an extraordinary ambition, a most extraordinary. So here a most is only used for emphasis. So the right option for us in this MCQ will be option delta as shown in the slides. So hopefully आपको ये चीज़ें क्लियर होगी होंगी. अब हम चलते हैं दोबारा लाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं. ले मेरे बच्चों, एक बार फिर से हम लाइट बोर्ड की तरफ आ चुके हैं और द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू नाउ इज द एरर्स रिलेटेड टू एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. पहले ये 6 एडजेक्टिव्स देख लें, इनको कॉमनली आप गलत इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1 इज फ्यू. अब फ्यू को जनरली आप कंसिडर करते हो थोड़ा बहुत, हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता, ये पॉजिटिव सेंस में यूज नहीं होता. इट इज ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस. फॉर एग्जांपल, if I say I have few rupees to help you, so you need not worry. तो आप ये समझेंगे सब कि इसका मतलब ये है कि मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, सो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बट फ्यू का मतलब होता है नेक्स्ट टू नथिंग, इतना कम के ना होने के बराबर. एंड इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस, इट कैन नेवर बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस. सो यहाँ पर जब आप कह रहे हैं आई हैव फ्यू रुपीज़, तो इट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं थोड़े बहुत, इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है. सो यू बेटर राइट, अगर आप ये कहना चाहते हो कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहेंगे आई हैव a few rupees to help you, so you need not worry. Got it? So याद रखें कि पॉजिटिव सेंस में अगर आपने यूज़ करना है तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, अ फ्यू, क्योंकि अ फ्यू का मतलब है कि कम मगर मुनासिब. मुझे एक बड़ा अच्छा शेर लगता है, हमारे उर्दू के एक शायर हैं जवाद जाफरी साहब, उनका एक शेर बड़ा मुझे पसंद है. आपको फ्यू और अ फ्यू में फ़र्क समझ आ जाएगा उससे. वो कहते हैं कि मोहब्बत कम सही लेकिन गुजारा हो रहा है, मोहब्बत कम सही लेकिन गुजारा हो रहा है, क्या वो तल्ख लहजा भी गवारा हो रहा है. तो वो जो कम वाली मोहब्बत है ना, कि मोहब्बत कम है लेकिन गुजारा हो रहा है, तो वो क्या है, दैट मोहब्बत इज़ एक्चुअली अ फ्यू. वो फ्यू नहीं है,
वो क्या है, a few है। तो few आपने यूज करना है निगेशन के लिए। जैसे अगर मुझे कहना हो कि आई एम सॉरी, आई हैव few rupees to help you, इसका मतलब ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास आपकी मदद करने के लिए पैसे नहीं है। लेस देन नीडेड है, जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई आई एम यूजिंग आई एम सॉरी। और अगर मेरे पास है, एज पर नीड है तो कम ही, ठीक है, कम है मगर इतने हैं कि उससे मामला आसानी से सेटल हो जाएगा, आपकी मदद हो जाएगी या ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो फिर आप फ्यू यूज़ नहीं करेंगे, फिर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, अ फ्यू। जबकि द फ्यू दैट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक नंबर, कोई ख़ास तादाद हो तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, द फ्यू। आपको वैसे भी पता है कि दा हम यूज़ ही क्यों करते हैं, दा का पर्पज़ ये है टू स्पेसिफाई अ थिंग। मसलन अगर मुझे कहना हो a few rupees that you sent have been spent, तो अब यहाँ मैं बात क्या कह रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रुपीज, स्पेसिफिक अमाउंट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, आ फ्यू यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि क्या करूँगा, I'll use the few rupees that you sent have been spent. So our correct option will be option beta, and in the same way here our correct option will be option beta, because when we say you need not worry, it means you have sufficient amount to help him। और यहाँ हम specific amount की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर the few, और जहाँ sufficient amount होगी वहाँ a few, और जहाँ पे less than needed होगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, खाली few। Same is the case with little, a little and the little, where little is used for negation, a little is used for affirmation, positive sense में यूज़ करते हैं, और the little हम यूज़ करते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए। सिर्फ इन दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस है कि few, a few and the few, they are used for countable nouns, while on the other hand little, a little and the little are used for non they are used for non countable nouns। Suppose अगर मुझे कहना है कि don't worry, there is a little milk in the jug, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत दूध मौजूद है। तो अब दूध चूँकि नॉन काउंटेबल है तो इसके लिए अ फ्यू यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, अ लिटिल यूज़ करेंगे। सो अब ये जो कुछ हमने पढ़ा इसके एमसीक्यूज़ देखने के लिए आइए मैं आपको लेके चलता हूँ स्लाइड्स पे। ले मेरे बच्चों, हम दोबारा से आ गए अपनी स्लाइड्स पे। अब इसमें देखिएगा फ्यू मोमेंट्स लेटर शी वेंट बैक इनटू द किचन, ठीक है, फ्यू मोमेंट्स लेटर नहीं होगा, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर होगा, बिकॉज हम पॉजिटिव सेंस में बात करें। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डेल्टा। नेक्स्ट देखिएगा
within a distance of a few yard, within the distance of a few yard। अब यहाँ भी पॉजिटिव सेंस में बात हो, थोड़ा फासला तो उसने तय कर लिया था ना, तो पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, निगेशन तो नहीं हम कह रहे। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा, विद इन द डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू यार्ड्स होगा। फ्यू यार्ड्स, द फ्यू यार्ड्स जो है वो नहीं करेंगे। और चार्ली ऑप्शन में है तो अ फ्यू यार्ड, बट आगे चल के उसमें आप देख रहे हो कि नाउन की गलती है, सेवरल पाथ्स होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी सेवरल पाथ। सो इस हिसाब से इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा कि नाउन की गलती भी नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अ फ्यू पीपल टुडे बिलीव, आपकी टेक्स्ट की लाइन है, वो निगेशन के सेंस में बात कर रहा है कि लोग आज इस बात पर यकीन नहीं रखते, तो फिर क्या होगा, अ फ्यू पीपल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, few people today believe that diseases are caused by evil spirits, because we want to negate that people do not believe in it, that diseases are caused by evil spirits. So the right option is not a few, that is few. So our option is beta. Next देखिएगा, few people were about and here and there rang the steps of solitary travelers on the way home across the bridge to Battersea. A few people were about. अब लोग वहाँ पर थे नहीं, ये नहीं वो कहना चाह रहा है कि थोड़े बहुत लोग थे, वो कहना चाह रहा है कि लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे। और आगे में क्लियर भी हो रहा है कि here and there rang the steps of solitary travelers, के कभी कभार ही कोई जो है वो किसी तन्हा मुसाफिर के कदमों की छाप सुनाई देती थी। So the right option for us will be option बीटा। आगे देखिएगा, द फ्यू हमने अभी पढ़ा कि स्पेसिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो द फ्यू पेंस अ वीक पॉकेट मनी वी रिसीव्ड वाज टू बी पुट इन अ मनी बॉक्स एंड सेव्ड। तो यहाँ पर हम उस स्पेसिफिक अमाउंट की बात कर रहे हैं विच दे रिसीव्ड। सो स्पेसिफिक अमाउंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, द फ्यू। सो आवर राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट देखिएगा, यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ। अब द फ्यू लकी वंस स्पेसिफाई कर रहा है वो चंद लोग कौन से, हु आर गोइंग टू डाई अ रियली नेचुरल डेथ। सो यहाँ स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या यूज करें, द फ्यू। सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा। सेम इज द केस विद लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। एमसीक्यू हम जल्दी से देख लेते हैं उसके। बाय देन अ लिटिल रिमेन टू बी डन नहीं होगा, he had only to stick for a few more days to that wild ambition, to that wild idea of his। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारा काम हो चुका हुआ था ना, तो अब और तो उसे मजीद भी कुछ नहीं करना था, उसे सिर्फ उस पर डटे रहना था। तो हम निगेशन के सेंस में बात करें कि देयर वाज नथिंग टू बी डन नाउ, अब करने को कोई काम बाकी नहीं था। सो यहाँ हम अ लिटिल यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, खाली लिटिल यूज़ करेंगे। सो हमारी ऑप्शन क्या होगी, हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन बीटा, बाय देन लिटिल रिमेन टू बी डन। आगे देखिएगा, देयर वाज लिटिल इफेक्ट ऑफ द ब्लो ऑफ अ whip ऑन द कैमल एंड ही merely मूव्ड अ स्टेप और टू फॉरवर्ड। कि उस पर उसका असर नहीं हुआ था ना, निगेशन के सेंस में हम बात करें तो देयर वाज अ लिटिल इफेक्ट, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, देयर वाज लिटिल इफेक्ट। सो आवर ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। So far, the young man had found little to interest him among the person he had observed that evening. He had been perhaps too deeply engrossed in himself. अब वो अपने आप में डूबा हुआ था, इर्द गिर्द उसे कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही थी। निगेशन हमने करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिटिल टू इंटरेस्ट हिम, अ लिटिल यूज नहीं करेंगे। सो द राइट ऑप्शन इन दिस केस विल बी ऑप्शन चार्ली। आगे अ लिटिल का भी देख लेते हैं, एंड इन विंटर्स देयर वर क्रम्पेट्स टू अ लिटिल पाइल ऑफ देम। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है कि छोटा सा ढेर मौजूद होता था, ये नहीं है कि मौजूद नहीं होता था। सो इन दिस एमसीक्यू विल गो फॉर ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन डेला अराइव्ड होम हर माइंड क्वाइटेंड अ लिटिल। अ लिटिल है, दैट इज नॉट द लिटिल, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके दिमाग को सुकून हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज अ लिटिल, एंड आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, I settled my sack comfortably across my shoulders
and strode off towards the little square glow. अब यहाँ पर the little square glow which marked the near end of the bridge. अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, उस छोटी सी चौकोर रोशनी स्पेसिफाई कर रहे हैं. तो जब हमने स्पेसिफाई करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, the little. सो हमारी राइट ऑप्शन भी क्या होगी, दैट इज ऑप्शन अल्फा. यहाँ हम a little little यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, the little, because we want to specify that particular square globe. So hopefully इन MCQ से आपको सिचुएशन जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स वो क्लियर होगी. और अब हम चलते हैं दोबारा से लाइट बोर्ड की तरफ. ले स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर एट द लाइट बोर्ड और अब हम कह रहे हैं डिफरेंट मिसलेनियस एरर्स एडजेक्टिव के. सबसे पहले डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं और डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हम कर चुके. पहले भी मैंने आपको हिंट दिया था, एक बार फिर डिटेल से बता रहा हूँ कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगे. मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, डजन, स्कोर, ये सब क्या होंगे, ये सिंगुलर में इस्तेमाल होंगे, कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल नहीं होंगे. और रीज़न बड़ी ऑब्वियस है, बिकॉज दे आर एडजेक्टिव्स नॉट नाउन्स. तो नाउन्स प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव्स तो जो है वो कभी भी प्लूरल में इस्तेमाल होते ही नहीं है. सो दैट इज़ वाई दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर्स, या दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ I have given her 10 rupees. तो ये 10 रुपीज़ ही रहेगा ना, 10 रुपीज़ तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज 10 इज एन एडजेक्टिव. तो जब ये 10 सिंगुलर रहेगा तो फिर 100 भी क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा. सो इसको अगर मैं यही लिखूंगा, I have given her 200 रुपीज़. तो इसमें भी आप क्लियरली देख रहे हो कि 100 ही रहा है, इट इज़ नॉट हंड्रेड्स. सेम इज़ द केस विद रेस्ट ऑफ देम. स्कोर आप बार बार पढ़ चुके हो. क्लियरिंग इन द स्काई में वो कहता है डिस्पाइट माई 3 स्कोर years and 10. तो 3 scores नहीं कहता, वो क्या कहता है, 3 score years and 10. सो जहाँ भी आप इनको यूज़ करेंगे सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे. येस, एक एक्सेप्शन है कि अगर इनके बाद ऑफ आ रहा हो तो बिकॉज देन दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ नाउन, दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड एज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको कहूँगा hundreds of people were there to greet him. तो यहाँ पर hundreds of people, 100 has become a part of the noun people. That is why हम यहाँ पर इसको क्या यूज़ कर रहे हैं, we are using it as a प्लूरल. सो एक ही सूरत है कि ये प्लूरल फॉर्म लेंगे, अदरवाइज ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होंगे. सेकंड देखते हैं कि एब्सोल्यूट या नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स जो हैं दे डू नॉट हैव एनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, एंड द रीजन इज क्वाइट ऑब्वियस, बिकॉज दे आर इटसेल्फ अ सिंबल ऑफ परफेक्शन. वो खुद सिंबल ऑफ परफेक्शन है, इसलिए उनका कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फुल. अब फुल क्या है, फुल. अब फुल से ज़्यादा क्या होगा, कुछ भी नहीं. वो आप ऐड देखते हो ना, फुफो, इससे ज़्यादा क्या होगा, सही है, अगर किसी आइसक्रीम की ऐड है तो फुल से ज़्यादा क्या होगा, नथिंग. उससे आप याद रख सकते हो. इसी तरह होल, कंप्लीट, एंटायर, लास्ट, ठीक है. तो ये इटसेल्फ सिंबल ऑफ परफेक्शन है. यूनिक, परफेक्ट, मैचलेस, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्लियरली शो कर रही हैं कि एक सुपरलेटिव फॉर्म में ही उसको एक्सप्रेस किया जा रहा है.
इसलिए इनकी कोई कंपैरेटिव डिग्री होती ही नहीं है, ना ही बन सकती है। मसलन अगर मैं कहूँ कि I will not let you go unless you fully complete your homework. तो दिस इज एन इनकरेक्ट थिंग ना, बिकॉज फुली कंप्लीट कोई चीज नहीं है। कंप्लीट इटसेल्फ इज एविडेंट कि वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट थिंग, तो फुली कंप्लीट की जरूरत नहीं है। सो फुली विल बी एन एरर, और हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क। सो इसके साथ किसी भी तरह के फर्दर एडजेक्टिव की ज़रूरत भी नहीं है और कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें ख़ास तौर पे जो एक सबसे बड़ी गलती आप करते हो वो करते हो शेप्स में, राउंड, रेक्टेंगुलर। अब अगर मैं इसको कहूँ कि दिस बॉक्स इज more rectangular than that, तो it will be a completely incorrect statement, because more rectangular तो नहीं हो सकता ना, या तो कोई चीज़ rectangular होगी या नहीं होगी। ये तो हो सकता है कि एक कोई साइज में बड़ा हो और दूसरा साइज में छोटा हो, बट ये तो मुमकिन नहीं है ना कि एक ज़्यादा रेक्टेंगुलर हो और एक कम रेक्टेंगुलर हो। सो ये सेंटेंस क्या होगा? दिस विल बी अ फॉल्टी सेंटेंस, और हम इसको बिल्कुल भी करेक्ट सेंटेंस कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये तो थे डेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स और एब्सोल्यूट न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। अब हम आते हैं अपने लैटिन एडजेक्टिव्स और कुछ और एडजेक्टिव्स की तरफ। आए उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। नहीं जी, नेक्स्ट जैसे मैंने कहा लैटिन एडजेक्टिव्स पे चलते हैं हम। और लैटिन एडजेक्टिव्स में आप देखें कि हम ऑलरेडी कर चुके कि दे आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग टू, दे आर नॉट कंपेयर्ड यूजिंग दैन। नॉर्मली हम कंपैरिजन के लिए क्या यूज कर रहे हैं? दैन, बट यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? टू। मसलन अगर मुझे कहना हो कि I respect him a lot as he is senior than I, और दूसरी तरफ मैं कहूँ कि I respect him a lot as he is senior to me। तो यहाँ पर सीनियर जो है इट इज़ अ लैटिन एडजेक्टिव। तो लैटिन एडजेक्टिव के लिए हम वी ऑल नो दैन यूज नहीं करते, लैटिन के लिए हम क्या यूज करते हैं? टू। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन भी क्या होगी? दैट विल बी ऑप्शन बीटा। लास्टली इस चंक की आखिरी बात, कुछ एडजेक्टिव्स हम बनाते हैं बाय यूजिंग वर्थ प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल्स, वर्थ वॉचिंग, वर्थ विजिटिंग, वर्थ रीडिंग। सो ये सब क्या? वर्थ गोइंग, वर्थ लिसनिंग, ऑल दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, बट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनते हैं, वर्बल एडजेक्टिव्स की एक फॉर्म है। अब ये वाले एडजेक्टिव्स जो हैं दे आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन, विच इज क्वाइट डिफरेंट as far as adjective placement of adjective is concerned. Normally adjectives are placed before noun,
फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज एन intelligent boy. So intelligent is the adjective and boy is the noun, and we can clearly see that adjective is used before noun, but in these adjectives noun is placed before adjective, or you can say adjective is placed after the noun. अगर मुझे कहना हो दिस इज a worth reading book, and on the other hand मेरे पास ऑप्शन हो there and on the other hand I have an option this is a book worth reading. So I'll not go for option alpha because here the worth reading adjective is used before the noun, which is an incorrect thing to do typically in this type of adjective. I'll go for option beta because here book is used before adjective, and this order is only confined to this typical type of adjective. Otherwise adjective is always used before noun. So इसको देख लीजिएगा. अब ये जो कुछ हमने पढ़ा इसको देखने के लिए प्रैक्टिकली आए आपको लेकर चलता हूँ स्लाइड्स पे और अपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं. लीजिए मेरे बच्चों हम आ गए दोबारा से स्लाइड्स पे, और जैसे हमने पढ़ा कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हमेशा सिंगुलर में इस्तेमाल होंगे, तो उसके एग्जांपल्स देख लें. अबव द याम्स देयर वर प्रोबेबली 3 डजन्स रोज नहीं होगा, क्या होगा 3 डजन रोज ऑफ टोमेटोज. ठीक है, अब यहाँ पर डजन वैसे भी बता देता हूँ कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को प्लूरल यूज करने की जरूरत ही नहीं है. सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा. नेक्स्ट देखिए, we believe however that some 2000 million years ago this rare event took place. Again आपकी बुक की लाइन है द डाइंग सन की. अब 2000 millions नहीं होगा, it will be 2000 million, and the right option will be option alpha. Then आप देखिएगा last one, most of them are so large that hundreds of thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. अब यहाँ पे hundreds of, thousands of, यहाँ पर definite numeral adjective जो हैं वो plural form में इस्तेमाल होंगे, singular form में इस्तेमाल नहीं होंगे, because इनके बाद क्या आ रहा है, of आ रहा है. तो ये हमने सबसे पहले किया था, तो इसको देख लें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कब सिंगुलर इस्तेमाल करना और कब प्लूरल इस्तेमाल करना. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमने कहा कि जो लैटिन एडजेक्टिव्स हैं उनको कंपेयर करने के लिए वी डू नॉट यूज दैन, वी यूज टू. सो देखिएगा कैसे उसको यूज करते हैं. ही इज सुपीरियर दैन मी इन इंटेलिजेंस नहीं होगा, ही इज सुपीरियर टू मी इन इंटेलिजेंस, बिकॉज सुपीरियर is a Latin adjective and we must compare it by using to, not than. Then they may replace foreign machines because they are superior to foreign equipment. अब यहाँ भी क्या होगा, superior to foreign equipment होगा, and the right option for us will be option Charlie. Just like in the previous MCQ, our correct option was option beta. आगे देखिएगा, हमने कहा था कि कुछ एडजेक्टिव्स जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स हैं या जिनको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहते हैं
उनके साथ हम कोई भी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं करते। वाई? बिकॉज द इटसेल्फ आर सिंबल ऑफ परफेक्शन। वो खुद भी जो है वो एक परफेक्शन शो कर रहे हैं, इसलिए ज़रूरत नहीं है। सो देखिए, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट नहीं होगा, परफेक्ट तो है ही वो जो ऑलरेडी परफेक्ट है, तो मोस्ट परफेक्ट नहीं हो सकता। आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बीटा, दिस इज द परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट। आगे देखिए, he has this most unique ability. No, unique is already, that is something different. तो he has this most unique ability नहीं होगा, he has this unique ability, because unique itself means the most unique. Then the book is preferable to that, is more preferable नहीं आएगा, preferable itself shows that you are comparing the two things and you are showing your preference for a particular object. तो more preferable नहीं आएगा, it will be preferable only. So the right option for us in this regard will be option delta. फिर हमने देखा अभी कि जो वर्ड प्लस आईएनजी वाले जितने भी आपके एडजेक्टिव्स हैं वो सारे के सारे नाउन के बाद में इस्तेमाल होते हैं, पहले इस्तेमाल नहीं होते। सो आप देखिएगा पहला एमसीक्यू, द ओल्ड हार्बर इज फुल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेल वर्थ विजिटिंग। ठीक है, इसको आप वर्थ विजिटिंग को जो है वो वर्थ विजिटिंग हार्बर नहीं कहेंगे। द ओल्ड हार्बर इज स्टिल फुल ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेल वर्थ विजिटिंग। अब वर्थ विजिटिंग जो है वो हार्बर से पहले नहीं इस्तेमाल होगा, इट विल बी यूज्ड आफ्टर दैट नाउन। सो आवर राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। इंटरेस्टिंग बर्ड्स, ऑल ऑफ देम एंड वेल वर्थ वॉचिंग। अब यहाँ पे वर्थ वॉचिंग विल नॉट बी यूज्ड बिफोर birds, it must be used after the birds. So our right option will be option Charlie. Next MCQ, before the crisis drum beats intensifies, a few facts are worth watching. ठीक है, worth remembering, sorry. तो अब worth remembering fact से पहले नहीं आएगा, अब worth remembering fact नहीं करेंगे। A fact, some facts are worth remembering. It must be used after the noun. So our right option in this regard will be option Charlie. Last पे हमने किया कि ये जितने भी words हैं, friendly, manly, cowardly, lowly, miserly, ठीक है, ये जितने भी words हैं, ये सारे के सारे जो है ये adverbial phrase के तौर पर इस्तेमाल होंगे, adjective के तौर पर इस्तेमाल नहीं होंगे, because they do not work as an adjective, they work as an adverb. ले मेरे बच्चों, स्लाइड्स आपने देखी, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम दोबारा चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ले जी, हम आ गए लाइट बोर्ड पे वापस, एंड नाउ वी आर डूइंग द फाइनल फ्यू रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। afloat or alone, alike, afraid, alive, awake, asleep, and alight. These adjectives will be qualified by much and not much and wide, and will not be qualified by any other adjective like very, too, so much. इससे आप इनको qualify नहीं करेंगे. They will always be qualified by much and wide. For example, if I say your answers are much alike, so I feel something suspicious. कि आपके जवाब बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, लिहाजा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और बीटा में मैं कहूँ
your answers are very alike and the rest of the sentence will remain the same, तो हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? That will be option alpha, because alike will always be qualified by much. इसी तरह wide है, he was wide awake या much awake, very awake, too awake, इस तरह की कोई भी चीज़ इसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, एल्डर और ओल्डर. इसके हवाले से आप अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज यू ऑलवेज फील दैट एल्डर इज यूज्ड फॉर लिविंग बीइंग्स एंड ओल्डर इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग बीइंग्स, बट इट इज़ नॉट द केस. एल्डर and older both are used for living beings. Yes, older can also be used for non-living beings, elder cannot be, but elder and older can both be used for living beings. Then the question arises, what is the difference between these two? Difference ये है कि elder हम use करते हैं blood relations के लिए और older हम use करते हैं non blood relations के लिए. अगर मैं कहूँ he is, मैं लिख ही देता हूँ इसको, he is 4 years older than I, and beta, he is 4 years elder than I. तो यहाँ पर he और I, there is no blood relation. That is why we'll go for option alpha. लेकिन इसी को मैं कहूँ कि my brother is 4 years, तो फिर older नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? Elder आएगा. And obviously another difference is that older can be used for non-living, but elder cannot be. But इसका ये मतलब नहीं है कि ओल्डर जो है वो लिविंग बींग्स के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकता है. शर्त ये है कि वो नॉन ब्लड रिलेशंस की हम बात कर रहे हो. इसको समझाने के लिए 2 शेर सुना देता हूँ आपको. अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, बड़े अच्छे शायर थे हमारे उर्दू के, अतर शाह खान जैदी, उनका 2 शेर सुना देता हूँ. वो कहते हैं कि शौहर का ईमान खुदा ही जानता है, शौहर का ईमान खुदा ही जानता है, दिल के सब अरमान खुदा ही जानता है. और एल्डर ओल्डर के हवाले से कि जिसको देखो कज़न उसे वो कहती है. आप में से बहुत सारे लोग इस बात को फील कर रहे होंगे. जिसको देखो कज़न उसे वो कहती है, भाई है या जान खुदा ही जानता है. सो अगर तो वो भाई है तो वो क्या होगा? एल्डर. और अगर मामला दूसरा है तो फिर क्या होगा? ओल्डर. सो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, भाई जान, एल्डर एंड ओल्डर. सो दिस इज हाउ इट गोज. देन देयर इज क्वेश्चन अबाउट सम और एनी, when to use some and when to use any. Some is used when you want to accept something, when you want to say something in an affirmative way. जैसे I have some books to help you. Okay, good enough कि तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास कुछ किताबें मौजूद हैं. और any is used for negation. जैसे मैं कहूँ I do not have any books to help you. अब मुझे जब नेगेट करना है, इनकार करना है, तो मुझे क्या करना है? एनी. और जब मुझे इकरार करना है तो फिर मुझे क्या यूज़ करना है? सम. लास्टली ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 2 एडजेक्टिव्स अगर एक ही ना उनको क्वालिफाई कर रहे होंगे तो दे मस्ट बी ऑफ द सेम डिग्री. बट अनदर थिंग अटैच्ड टू दिस इज दैट द सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज कैन नॉट बी यूज्ड ट्वाइस. डबल हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते. मसलन मैं ये नहीं कह सकता my brother is more abler than my sister. It cannot be. Either you will use more or abler. आप ये तो कह सकते हो my brother is more able, या आप कह सकते हो
My brother is abler than my sister. So this is how it goes. So this was it. Adjective हमारा complete हुआ। ले मेरे बच्चों, हम दोबारा से स्लाइड्स पे आ गए और अभी जो रूल पढ़े लास्ट चंक में उनको देखते हैं। पहली चीज़ जो हमने की थी वो ये की थी कि इस तरह के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, अफ्रेड है, अलोन है, स्लीप है, अवेक है, इन सब के साथ हम मच यूज़ करते हैं या वाइड यूज़ करते हैं। सो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे करनी है। विदाउट हर सिस्टर शी वॉज वेरी अलोन, a lone figure in a tossing thoughtless sea। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख लो कि very alone नहीं आएगा, क्या आएगा, much alone आएगा। So right option will be option beta। Next देखिए, he was much awake, he was very awake and his mind worked clearly, purged of all dross। अब यहाँ भी आप देख लो, he was very awake नहीं आएगा, he was a lot awake नहीं आएगा, he was too awake नहीं आएगा, he was wide awake आएगा या he was much awake आएगा। So right option will be option beta। Next देखिएगा, the twin sisters are so much alike that it is almost impossible to know one from the other। ठीक है, अब यहाँ भी क्या आएगा, so much आएगा, ठीक है, so very या so too या so much too नहीं आएगा, so much enough। इन सब के साथ हमने क्या यूज़ करना है, मच या वाइड यूज़ करने, और कोई एडजेक्टिव इनके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। एल्डर और ओल्डर का हमने किया था कि एल्डर हम यूज़ करते हैं लिविंग बींग्स के लिए बट ओनली फॉर ब्लड रिलेशंस, और ओल्डर हम यूज़ करते हैं लिविंग और नॉन बीइंग दोनों के लिए, लेकिन लिविंग में सिर्फ नॉन ब्लड रिलेशंस के लिए करेंगे। अभी हमने डिस्कस किया। तो अब देखिएगा, आई हैव 4 ओल्डर ब्रदर्स, इट इज़ इनकरेक्ट। I have 4 elder brothers because brothers क्या हैं, आपके blood relations हैं। So the right option for us will be option beta। Then next देखिएगा, my friend is 2 years elder than I। No, my friend is 2 years older than I। वजह उसकी क्या होगी, वजह ये है कि friend जो है that is not a blood relation, ठीक है, that is a non blood relation। तो उसके लिए ओल्डर यूज़ होगा, एल्डर यूज़ नहीं हो सकता। देन हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि सम हम यूज़ करते हैं पॉजिटिव सेंस में एंड एनी हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में। सो देखते हैं उनके एमसीक्यूज। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल एंड सम ब्लूप्रिंट्स। अब सम पॉजिटिव सेंस में वो कह रहे हैं कि कुछ मेटल के भी एक ढेर पड़ा है और कुछ ड्राइंग्स भी पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पर सम यूज़ करेंगे, एनी यूज़ नहीं करेंगे। सो द राइट ऑप्शन फॉर अस विल बी ऑप्शन बीटा। अल्फा में गलती क्या थी, अ होल लोड ऑफ मेटल होना चाहिए था, वहाँ पर होल लोड ऑफ मेटल है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स यू नो लाइक पीपल डू बट इट डज नॉट डू सम गुड, नहीं होगा, बट इट डज नॉट डू एनी गुड। नेगेशन की बात हो रही है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब फ़ायदा नहीं हुआ तो डज नॉट डू एनी गुड होगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन चार्ली। लास्ट चीज़ जो हमने डिस्कस की वो ये थी कि जो एडजेक्टिव्स हैं उनको सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स को और कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स को हमने डबल यूज़ नहीं करना, ठीक है, उसको सिंगल टाइम यूज़ करेंगे। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप देखें, ही इज़ मोर क्विकर देन आई, नो ही इज़ क्विकर देन आई एनफ, बिकॉज क्विकर यूज़ कर दिया तो ऑलरेडी कंपैरिजन आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ही इज़ द मोस्ट वर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ही इज़ द वर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एनफ, मोस्ट वर्स्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो होपफुली आपको इन स्लाइड से जो है ये जो हमने भी लास्ट अंक में जो कुछ पढ़ा ये क्लियर हो गया होगा।